अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जिनके बारे में सोचकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया लाहौर के इलाके में, जहां पर एक मोहल्लेदार ने अपने मोहल्लेदार को मुबैना तौर पर गैरत का नाम देकर उसको बड़ी बेरहमी से छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल की जो जोजा है, उनसे हम बात करते हैं सारे वाक़े के हवाले से कि क्या हुआ, क्या वजूहात थी। सबसे पहले बहन जी, हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आप सब घर वालों को सब्र दे कि मामला था क्या, उस दिन हुआ क्या था असल में। वो आपके शोहर कब घर आए, कब बैठक में जाके सोए, और बैठक के हवाले से बता दीजिए क्या उसको राब्ता अंदर से घर में नहीं है किसी के साथ? नहीं भाई साहब, अंदर से गेट दरवाजे का कोई मतलब नाल लेखन नहीं था, और वो महीने से उनकी हड्डी फ्रैक्चर हुई थी। अच्छा। वो महीने से ही बीमार पड़े थे, बैठक में ऊपर आना जाना, हमने लेकर आना जाना, उनकी यारी दोस्ती थी, बहन भाइयों की तरह तो रहते थे सभी। तो वो कहते मैंने दवाई दे जो, खाने पीने के लिए दे जो, कपड़े चेंज मुझे कहते कर दे। 11:30 12:30 का टाइम या एक का भी लगा लो, को घड़ी तो लगी नहीं थी कि मैं टाइम दे के ऊपर आती, गर्मियों के दिन थे। तो दूसरा तीसरा चक्कर मेरा लगा तो मैं ऊपर आ गई। मुझे कहते चलो जाओ, अब मेरे दोस्त आने वाले। मैंने कहा शायद मुझे भेजने के लिए कह रहे, दोस्त भी आते थे, तो बस ये कहकर मुझे ऊपर भेज दिया। अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी बैठक है घर की, उसका दरवाजा बाहर से ही है? वो बाहर से वो सेपरेट ही रह जाता है। अच्छा, हम गेट बंद कर लेना, वो दरवाजा बंद कर लेते थे तो सेपरेट ही रह जाता। सेपरेट रहती थी? हाँ। अच्छा, हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर हम सुबह, मेरा बेटा रोज की तरह गया पैसे लेने अपने पापा से। वो बीमार भी तो पापा थे, उनको वो होता था कि मैं खर्चा तो रखना है बच्चे के लिए। तो उसने आवाज़ें देता रहा, पापा दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। इससे दरवाज़ा सारा नहीं खुला, थोड़ा सा खुला तो थोड़ा सा ना ब्लैडी से नज़र आया। ये मुझे आवाज़ें देने लग गया। फिर मैं भागी नीचे, इसने बड़ी मम्मा को दी, अपने चाचू को दी, सारे चाचू, इसके चाचू ने खोला सारा दरवाज़ा तो उनकी लाश पड़ी थी। सारे भागे भागे, इतना बुरा तरीके। आज तक कोई इंसाफ ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या पाकिस्तान में बन गया, ऐसे काट काट के सब फेंकी जाने। कोई मेरे शोहर का इतना बुरा हाल किया, इतना बुरा हाल किया, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। जब किसी के पास जाते हैं वो अफसोस करते हैं, बात सुनते हैं, आगे कोई चाहता नहीं। देखो अगर उसको इसका ये तका देते ना बीवी का ये, वो तो उसको भी मारता। अच्छा, मोहल्लेदार था वो, आपको पता कब लगा कि कोई मोहल्लेदार मार गया? वो कुलों वाले दिन आया ना, तो पुलिस भी आई थी, तो उन्होंने देखा, बड़ा अफसोस करने आया। उन्होंने देखा कि ये, उनसे पूछ की, उन्होंने देखा, बड़ा हंस खेल के बात कर। वो कहते हैं हमें ये शक है। उसको पकड़ा, वो भाग के अंदर गया चोरों की तरह, जैसे दिल में चोर होता। उन्होंने पकड़ लिया, जब पकड़ के लेकर गए वो सारा कुछ बोलो। क्या कहा उसने? क्यों उसने कहा कि मैं ये गैरत के तकाजे में कह रहा है। और बात की गैरत थी? बीवी के साथ। अच्छा, वो ये इल्जाम लगा रहा है कि जी, हाँ, बीवी के साथ गलत मामला थे इसलिए मार दिया उन्हें? हाँ जी। कब से कह रहा था वो उसने जब ये कत्ल वगैरह किया, उसके बाद ये इसने कह दिया कि मैं गैरत के मामले में इसको कत्ल किया। तो आपको क्या लगता है कि उसने असल वजह क्या होगी, क्यों मारा? असल बेटा वजह पैसों की है। अच्छा। मैंने खुद भी देखा, मेरे शोहर से वो पैसे लेकर जाता था, 2.5 लाख की कमेटी बता रहा था। ठीक है, मैंने देखा 1-2 मरतबा मैं झगड़ी, वो कहते कोई मसला नहीं, मैंने पैसे इनसे लेने, मैंने कमेटी डाली इनके साथ। तो बेटा शोहर जब काम काज कर रहे थे मजदूरी में, या कि क्या मामला? वो मजदूरी करते ही गिरे थे। अच्छा, और उनकी हड्डी इंफ्रैक्चर हो गई थी पाँव को, महीने पर तो वो बीमार पड़े थे। तो ऐसे बताओ कि इस हालात में किसी पे ये जुल्म करना, पुलिस वाले नहीं, सब कोई असर नहीं ले रहे। ये कहाँ का इंसाफ है? ये इस तरह तो नहीं ना करना चाहिए। मजलूम आदमी को इतनी बुरी तरह से करके, मेरा बच्चा इतना रोता, सब बहन भाई उनको मैं अब क्या बच्चे को भी समझा। हम दोनों के सर पे बहुत उनका छाया था, और इतनी बेरहमी से वो काट के चला गया। तो फिर बीवी को भी काटता। हमें पता चला था कि इसकी गैरत इतनी जागती, ये क्या मुजरमी हुई कि कह दिया मैंने बीवी के तकाजे में मारा, खुद आराम से बैठा। ये एक का काम नहीं है, सभी का ये, और कुछ लोग हैं जो इसके साथ ये सही बता नहीं रहा, और कोई लोग इस चीज़ का गौर नहीं कर रहे, पता नहीं खरीदे गए। जिधर भी जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, उसके चारे उसकी बात सुन के खामोश हो जाते। तो हमें कौन इंसाफ देगा? मेरे बच्चे को कौन देगा? वो रोता है जो, उसको कौन इंसाफ देगा? बहन देखो
अब ये- इतने बीमार ये- लाचार आदमी को इस तरह काट दिया इन लोगों ने। एक शख्स मैं को- कभी माफी नहीं दूंगी, ना पुलिस थाने वालों को, ना इस जो झूठ बोल रहा है इसको मैं माफी होने नहीं दूंगी। देख लेना पुलिस क्या कह रही है, अब वो पकड़ मैं तो तो लिया ये है। बेटा कहूंगी चाहे जो मर्जी होती, ये सब बिक गए, सब बिक गए। अगर इंसाफ नहीं ना दे सकते, ये सब बिक गए। एक को रख के कैद में रखा कि ये कह रहा मैं गैरत के तकाजे, तो फिर ये कह रहा कि गैरत के तकाजे में, तो फिर बीवी को क्यों नहीं मारा? उसको अपने बच्चों के सर पे रह दिया, खुद भी मैं बस छूट जाऊंगा। हमारा क्या है, वो बहन भी देखो सारे। अब ये जी एक बड़ा अलमिया है और लम्हा फिक्रिया है हमारे मुआशरे में कि गैरत का इशू बनाकर किसी को भी कोई खुदा ना खासा कत्ल कर दे। वो तो नंगा हो रहा है। मैं कहूंगी पैसे लेता था तो इसने गैरत का तकाजा बढ़ा दिया। वो हया वाला नहीं, गैरत का तकाजा करके थानों में बैठा हुआ खा रहा है। शर्म नहीं आती इसको, डूब के नहीं मरता। अगर इतनी गैरत तो फिर बेटा अपने इंसाफ से हाजिर नाजर खुदा को करके बताओ को फिर बीवी को नहीं काटा जाता। जो कैसी गैरत है, उसको सेफ रखा के जब छूट जाऊंगा मैं और मेरे बच्चे, एक हमारा क्या कसूर था? अब ये इल्तिजा है एक उस शख्स की बीवी की जिसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, काट दिया गया। अब गैरत का नाम हमारे मुआशरे में यही तो एक अलमिया है कि, और लम्हा फिक्रिया भी है कि गैरत का नाम देकर किसी को मार दो और फिर अपने मामलात को चलाते रहो। ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। गैरत के नाम पर जो कत्ल करते हैं वो भी गलत है, वैसे भी जो कत्ल होता है वो भी गलत है, जुल्म है, जुर्म है, गुनाह है। अब इस बीवी का जो अब अपने बच्चों के लिए, अपने मासूम बच्चों के लिए रो रही है, अपने खावंद के लिए रो रही है, इनको कौन इंसाफ दिलाएगा? और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बकौल इनके कि उनकी टांग टूटी हुई थी, 1 महीने से वो यहाँ पर नीचे ड्राइंग रूम में रहते थे, सहारे के बगैर वो चल नहीं सकते थे। तो उससे पहले के मामलात अगर थे तो पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया, अंदर जाके कत्ल क्यों किया? सुबह 4 बजे कहता है कि अजान हो रही थी जब मैं गला काट रहा था, तो इसके बच्चों के कटेंगे, इसका भी कटेगा, इसकी बीवी का भी बुरा हाशिर होगा। इसने मेरे शोर के साथ ऐसी किया, इसका कभी भला नहीं होगा। इससे पहले को आपको शक हुआ था कि इस तरह का मामला ये बंदा जो है इतना बोगस रखता है या इस तरह की हरकत कर सकता है? बेटा इस पे तो कोई शक इसलिए नहीं था कि ये तो खुद ऐसे चलता था जैसे इससे चला ही ना जाए, ठीक है। और ये इधर ऐसे रहते थे बहन भाइयों के जैसे, कोई ऐसा मामला हमें कोई शक ही नहीं था। आप कब से हैं इस इलाके में? आप मेरी शादी हुई इधर मैं आई हूँ, मेरी अम्मी अब्बू मतलब सास ससुर तो इधर से 30-40 साल से। 30-40 साल, तो वो भी यहीं से ही हैं सारे? ये भी इधर ही हैं। कोई ऐसा शक इसीलिए नहीं हुआ कि ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये ऐसे करेंगे। ये अब बता रहा है कि मैं मकान बेच के गया था इसी बे पर के मैं इसे कत्ल करूँगा, ठीक है। ये मकान बेच के गया, उसके बाद इसने ये खिलौनी हरकत कर दी। हमें तो पता नहीं था, क्योंकि बहन भाइयों जैसे भाभी भाभी, हमारे भी शोहर उनकी बीवियों को भाभी भाभी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ज़ाहिर इतने सालों तो रह रहे, इधर ही पैदा हुए, इधर ही जवान हुए, तो फिर शक तो बैठ रहा पड़ा ही नहीं ना। इसीलिए ये तो पता ही नहीं था कि इसने ये मामला तो बना लेने, ये इसके दिल में क्या चोर है क्या नहीं। पैसे देने तो बात कर, नहीं देने तो इस तरह तो ना कर कि लाचार आदमी को इस तरह तू काट के और फेंक गया, और ऊपर से ये और रात को सारा वाकया बिल्कुल खबर नहीं होने, पता ही नहीं लगा ना बेटा, पता ही नहीं चलने दिया। वो मानता है जी कि उस वक्त मैं ये इस तरह से चाकू चला रहा था, छुरी चला रहा था। जब हम गए थे ना चोनी उधर, उसने ये सब बातें बताई। हमारा कहना ये कि और लोग ये अकेला नहीं कर सकता बेटा, ये अकेला नहीं कर सकता। आपको किसी पे शक है? हमें तो इस पे नहीं था। असल कातिल तो यही है ना जो ये बंदा है। और आगे जब ये इसको मान लिया, पकड़ लिया, इसको मूवी में भी देखा, जो मूवी बनी, तो फिर इसके साथ और भी अकेले का काम नहीं है बेटा। इधर से गुर्दा निकाला, दिल निकालने की कोशिश की, बाजू काटने की और उसको इस तरह गला काट रहा। गुर्दा निकला हुआ था या आंदरें जो होती है जो बाहर निकली थी बेटा। इतनी बेरहमी से एक का काम नहीं होता, हम कैसे मान ले? अल्लाह ताला जी इनको, हम तो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और अगेन हमारी गुजारिश है, हमारी गुजारिश आला हुकाम से, कोई है जो इस बेवा को इंसाफ दिला सके। हमारे आला अफसरान से गुजारिश है कि इनके घर का सरबराह को ख़त्म कर दिया गया, बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और अब वो शख्स जो है अपने बयानात बदल रहा है, जो भी मामलात हैं, हम यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से कि इस केस की तफ्तीश हो और मेरिट पर हो, और इस जो हमारी जो बहन हमारे साथ बैठी हैं, इस बेवा को इंसाफ मिले और उसके बच्चों को इंसाफ मिले, उस शख्स के जो वालिदैन उनको इंसाफ मिले। कोई इस तरह का जुल्म जो है
वो ताकि दोबारा ना कर सके। आप जी इस वक्त आला अफसरान देख रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, उनकी कोशिश ये होती है, अब हाथ ना जोड़ें, हाथ ना जोड़ें। अब वैसे आप अपील कर सकती हैं, बताइए। मेरे बच्चे को और मेरे शोहर को इंसाफ मिले, हमको इंसाफ मिले। ये एक नहीं है, और भी लोग हैं जिस तरह मेरा से काटा है ना, उसी तरह इनको एक एक करके चुन चुन के सजा दी जाए बस। अब तक की पुलिस की जो थाने के लेवल तक की पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहेंगी? आपको क्या लगता है क्या? बेटा मैं तो यही कहूँगी कि वो बिक जाते, मैं तो यही कहूँगी। हम तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ज़ाहिर है, आप तो ज़ाहिर आपको इतना बड़ा पहाड़ उठा, इंसाफ ही नहीं मिल रहा, तो मैंने तो पुलिस वाले क्या कहते हैं वैसे? पुलिस वाले भी बस उन्हीं की बात सुन के फिर चुप आ गए। हम ज़ाहिर आगे आगे हमारी तो चीज़ गई, हमने तो आगे आगे भाग के पकड़ना ही है कि ये कौन है। वो चुप हो जाते, उनकी सुन के उनके अल्लाह जाने कुछ वो दे देते, वो बस ठंडे हो जाते। हम तो इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, लेकिन बहरहाल जी यही गुजारिश है हमारी आला हुकाम से, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से, DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर साहब से, कि इस बेवा की इल्तिजाएं सुने और कानून के मुताबिक इनको इंसाफ दिलाएं। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल, जिनको बड़ी बेरहमी से उनके महल्लेदार ने ही छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। उनकी बहन है, इनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले बहन जी, बड़ा अफसोस है जी आपके भाई के साथ जो जुल्म हुआ, अब बताइएगा सारे इस मामले के हवाले से, स्पेशली अपने भाई के हवाले से बताइएगा हमें। मेरा भाई एक मजलूम और बड़ा प्यारा बच्चा है। मेरा भाई नहीं, वो मेरा बेटा है। मैंने उनको बेटे की तरह पाला, ये सारे मेरे बेटे ही हैं। मैं इनकी बड़ी बहन हूँ, मैंने ख़ुद उनकी शादी की। और ये जो मेरे भाई का कत्ल है ना, ये हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ कभी ऐसा भी हो सकता है, वरना हम अपने भाई के पास होते या उसे ऊपर ले आते। बस हमें सुबह पता चला, गए हैं, ये पता है कि उसकी टांग 1 महीने से टूटी हुई है और वो अलहदा नीचे, उससे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती गर्मी की वजह से ना, वो सेपरेट होता था कि बच्चे वाला घर है, बार बार बच्चे गुजरते हैं, उसे दर्द होता था, कोई टच करता था, वहीं सो गया। उसने 12 बजे के करीब अपनी बीवी को कहा है कि ऊपर चली जाओ, मैंने सामने वालों से पैसे लेने हैं, वो देने आ रहे हैं, तुम नीचे ना आना, बंदे होंगे साथ। हम ऊपर आ गए हैं। तो उसकी बीवी ने फिर बाद में हमें बताया, उस वक़्त उसने हमें नहीं बताया। तो तकरीबन वो जो कातिल है उसके कहने के मुताबिक कि वो पूरे 4 बजे उन्होंने मेरे भाई का कत्ल किया। जो आपका महल्लेदार कातिल है जी, क्या नाम है उसका? शहजाद। मेन मुलज़िम पकड़ा हुआ है पुलिस? जी, वो शहजाद उसका नाम है, और एक उसके साथ है शहजाद अनवर। दोनों हम नाम है? दोनों हम नाम है। अच्छा, ये शहजाद मजीद है जो हमारा महल्लेदार है, और जो दूसरा शहजाद है वो शहजाद अनवर है। अच्छा, वो भी साथ पकड़ा हुआ पुलिस ने? वो भी जी। तो वो साथ पता चला है कि क्यों था वो उसके कातिल के साथ क्यों आया था? पैसे वो जो फोन कॉल्स जो है ना, उसके मुताबिक हमें पता चला, हम तो उन्हें जानते भी नहीं थे। ठीक है, कि फ़ोन कॉल से पता चला है, जो ये जो कैमरे की जो रिकॉर्डिंग होती है, इससे पता चला है। हम उसे नहीं जानते, वो कुछ चुंगी अमर सिद्धू का रहने वाला है, और इसकी बीवी का उसके साथ कोई तल्लक है या कारोबार है, हम नहीं इस चीज़ को जानते। ठीक है जी। इन्होंने आके ये औरत और साथ इसका ये जो शहजाद मजीद है, शहजाद अनवर है, ये 3 बंदे हो गए हैं, और 2 बंदे और एक औरत हो गई है। और एक इनका बनवई है मोहम्मद अली, जो ये लास्ट वाली हमने करवाई है इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने बताया है कि जो इनका फ़ोन का डाटा कहाँ पे बंद हुआ, कहाँ पे ऑन हुआ। फ़ोन रिकॉर्ड निकाल रही है? हाँ जी, जो अब आपने अब तफ्तीश चेंज कराई वो वाली उन्होंने बताया है, पहले वालों ने हमें नहीं बताया। सदर शमाली शोनी वालों ने हमें नहीं बताया, उन्होंने तो हमें उल्टा डराया धमकाया, अपने बयान चेंज करो, ये करो, वो करो। क्या रवैया था वैसे पुलिस वालों का? पुलिस वालों का रवैया ये था कि उन्होंने ठीक 10 दिन के बाद कहा कि हम केस क्लोज करने लगे हैं, ये एक ही बंदा कातिल है, वो हमने पकड़ लिया है, बहरहाल इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर उसके साथ जैसे हमने आपको बताया कि गंदे गंदे लफ्ज़ और इस तरह की बातें कि ऐसे ना करो, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। होता है दुनिया में, अगर ऐसा है भी था तो हमारे घर में आता, हमें बताता, हम इकट्ठे रहते हैं कि बाजी ये भाई मेरी बीवी को तंग करता है, या मेरे भाइयों को कहता है कि ये मेरी बीवी को ये कोई मसला है, ये वो, तो हम उस पर कंट्रोल करते हैं। तो उस रात आप कह रही हैं कि जब आपको जब मर्डर हो रहा था या कत्ल किया जा रहा था, उस वक्त उस बीवी को भी पता होगा आपके ख्याल में?
कि उसको नहीं पता था जो उसकी कातिल उसकी की बीवी है? को हाँ। हाँ जी, उसकी लोकेशन पकड़ी गई है। वो 4-5 दिन बिल्कुल मुकम्मल, कभी उस कोने पे खड़े देखे गए हैं, कभी उस कोने पे खड़े देखे गए हैं। फिर ये जो सामने इसके भाई का घर है, इसके घर में उन्होंने पनाह ली है। उसके बाद इसकी बहन का घर है ताजपुरे में, इस लड़के की बहन का, शहजाद मजीद की बहन का, और मोहम्मद अली इसके बनवई का नाम है। तो उनके घर में गया है सीधा। ये सारा उलट पुलट कर करा के उन्होंने, हमारी तो सिर्फ ये गुजारिश है, देखिए हम रोते हैं, अब आपको रो रो के दिखाऊं तो मेरे से बात नहीं होगी। मैं बड़ी हिम्मत से आपके साथ बात कर रही हूँ जी। तो ये है कि हमें तो ये चाहिए कि हमें अभी तक यही नहीं पता कि वो हमारे घर में आया, एक बंदे को ज़िबा किया जा रहा है, वो चीख मारता है, शोर डालता है, कुछ ना कुछ करता है। जवान लड़का है मेरा भाई, जवान लड़का है माशाल्लाह। तो उसको एक बंदा, वो जो गैंठिए का मरीज़ है, उसको इन्होंने सामने कर दिया है कि ये कातिल है, यानी कि बाकी बच जाएं। लेकिन हम ऐसा होने ही नहीं देंगे इंशाल्लाह। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के मुद्दई और मकतूल के भाई, उनसे हम बात करेंगे कि ये मामला था क्या, इतना बड़ा जुल्म हो गया इनके भाई के साथ, क्या वजूहात थी, क्या कभी इनको पहले शक हुआ कि उनके भाई के साथ इतना बड़ा जुल्म हो सकता है। बड़ा अफसोस हुआ है भाई, ये मामला था क्या, ये क्यों बहलेदार जो है इतना मुखालिफ हो गया, उसने इतना बेरहमी से मार डाला आपके भाई को? सर ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इसने किस लिए ये काम किया है, क्योंकि हम भी यहाँ काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, ये भी काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। आज तक हमने नहीं देखा एक दूसरे के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, अच्छा फैमिली की तरह रह रहे थे। तो ये एक अचानक ही काम हुआ है। अब ये जो शहजाद नामी शख्स है, ये कह रहा है जी इसने खुद कत्ल किया है। अच्छा, ये जो एक तो महल्लेदार है शहजाद, दूसरा जो कातिल साथ कत्ल के इल्ज़ाम में लड़का गिरफ्तार है वो भी शहजाद ही है, उसका क्या मामला है? उसका क्या, वो क्यों आया, क्या मामला है, कुछ पता लगा आप लोगों को? समझ सर बंदा सिर्फ अभी पुलिस वालों ने एक ही गिरफ्तार किया है, जो दूसरा बंदा उस औरत का जो आशिका है ना, जो उसकी बीवी का जो आशिक था शहजाद अनवर, उसको गिरफ्तार किया ही नहीं अभी तक। मैं इसलिए हर उसका नाम क्यों आ रहा है सामने? सर सीडीआर में भी उसी का नाम है, हमारी उसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं, ना इनकी रिश्तेदारी है, वो औरत की रिश्तेदारी है, वो औरत का तल्लक है। बकौल आपके कि जो कातिल उसकी बीवी का, अब जो शहजाद नाम एक और लड़का है, वो उसकी बीवी का ही आशिक है? जी सर। आपको ये लगता है कि उसकी बीवी के आशना ने मिलके साथ उसको कत्ल किया? जी सर, मुझे लगता नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये है, क्योंकि सीडीआर में जब वो निकल आया, कैमरे की फुटेज में निकल आया, लोगों ने देख लिया है इसमें कि वो है। मुद्दई जो केस के वो बता रहे हैं कि एक और जो लड़का है वो मुबैना तौर पर उसी शख्स की बीवी का आशना है, और इनको लगता है, और अगर तफ्तीश में चीज़ें आ जाए, सीडीआर में भी ये बता रहे हैं कि उस शख्स की, उस लड़के की सीडीआर आई है, तो हो सकता है मुबैना तौर पर उस आशना ने साथ मिलकर शोहर के ख़त्म कर दिया हो, इनके भाई को कत्ल कर दिया हो। बहरहाल इस एंगल पर भी तफ्तीश होनी चाहिए। नाज़रीन, ये है वो जगह, ये वो बैठक है जहां पर उस शख्स को बड़ी बेरहमी से ज़िबा किया गया, काटा गया, उसको छुरियों के वार किए गए। ये भाई है जिसे देखा था अपने भाई को उस हालत में, और अल्लाह ताला जो है कभी भी किसी को ऐसा मंजर ना दिखाए। क्या हुआ था जी उसमें, क्या मामला? भाई कहाँ पे जब आप अंदर आए हैं? तो सर जब मैं आया तो भाई यहाँ पे नीचे गिरा हुआ था, इस जगह पे। ये सोफे के ऊपर जो सीट थी वो भी ब्लड से भरी हुई थी, अभी भी वैसे ब्लड लगा हुआ है दीवार के ऊपर। ये सारा ये खून सारा वही है, सारा खून तो ये आप खत्म करने की करते हैं? भाई अभी वैसे ही सूखी की सूखी पड़ी हुई है, जो जनाब ने बयान दिया कि जी उसको चारपाई पे हमने मारा, चारपाई पे नहीं मारा, उसको बैठा के ज़िबा किया है। ये अभी भी सोफा वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, वो दीवार भी वैसे की वैसी है कि जैसे उसने बिठा के इन लोगों ने मिलके उसे ज़िबा किया है। क्या बता रहा था कि जब वो इधर आए हैं तो उस वक्त कितने बजे सारे मामला, इतना बड़ा जुल्म किया है? सर वो कह रहे थे कि अजानों के टाइम पे हमने ज़िबा किया, लेकिन हमने चारपाई पे लेटे हुए ज़िबा किया। चारपाई आज भी वहीं पे खड़ी है सूखी, और सोफा वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, इसको सिर्फ इसके ऊपर खून था जी, इसी के ऊपर खून था, इसी के ऊपर ये देखिए दीवार के ऊपर भी ब्लड वैसे ही जमा हुआ है, और इस दीवार पर जो इतना ये दीवार पे छींटे पड़े हुए हैं, असल ब्लड यही पे लगा हुआ सारा, ये सोफे के ऊपर ब्लड लगा हुआ। ये जी यहाँ पर इस कमरे के अंदर इस बैठक में उस शख्स को नाहक कत्ल किया गया है, और ये भाई बता रहे हैं जी पूरा कमरा जो है ये पूरा खून से लथपथ था। ये दीवारें आप देख सकते हैं, ये खून से अभी तक इन्होंने बार बार साफ करने की भी कोशिश की है, लेकिन फिर ये अभी तक ये चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं हुई, और यही इस कमरे के अंदर उस जुल्म की दास्तान जो है वो रकम की गई है। तो यही गुजारिश है कि इस केस की तफ्तीश जो मेरिट पर हो, और उस मजलूम को, इस मजलूम ख़ानदान को इंसाफ मिले। सबसे पहले दरवाज़ा आपने खोला था घर का? सर सबसे पहले वो जैसे उसका बच्चा 10 रुपये 5 रुपये लेने के लिए जाता है, वो गया पैसे लेने के लिए, दरवाज़ा नहीं खुला, उसने चीखें मारी हैं,
कि पापा दरवाज़ा नहीं खोल रहा। उसकी बीवी गई है भाई की, उसके बाद मेरी अमशीरा गई है, फिर मेरी भांजा गया है, फिर मेरी खुद की बेटी गई 3 साल की। जब इन्होंने जाके देखा दरवाज़ा नहीं खुला, मैं फिर भाग के आया हूँ। आके मैंने दरवाजे को धक्का लगाया, देखा तो अंदर मेरा भाई खून से लत, भाई की गर्दन मेरे की पकड़ी हुई, गर्दन काटी हुई, 6 छुरियाँ मारी। मुझे बताए एक बंदा कैसे ज़िबा कर सकता है? उस वक्त जो वीडियो बनी है, जो वीडियो चल भी रही है अभी स्क्रीन पे, वो आपने ही बनाई जी थी? सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 115 पे कॉल भी की है, लेकिन पुलिस वालों ने ये बंदा मैंने कुल्लो वाले दिन गिरफ्तार करवाया है। हमारे साथ आके अफसोस कर रहा है कि जी मेरा दुख हुआ है, आपका भाई बड़े जालिम तरीके से ज़िबा हुआ है। कह के ये भाग के अंदर चले गया। पुलिस वालों ने हमने कहा कि ये भाग के गया, इसको पकड़े, ये भी भाई का दोस्त था। तो शाम को ही पता चला जी इसी ने ज़िबा किया है। आला भी बरामद करा दिया है, लेकिन अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, आला इसने बरामद करवाया इसमें? जी सर, आला भी बरामद। क्या कहता है जी कि उसके क्या कहना था कि क्यों मारा है जी, और क्यों किस तरह? सर वो गलत बयानी कर रहा है, कह रहा है जी मेरी बीवी का तलक था इसके साथ 9 साल से। सर आप खुद हिसाब लगाए कि अगर 9 साल से तलक था तो पहले क्यों नहीं मारा, अब क्यों मारा? ये सिर्फ तलक जो बात कर रहा है सर, ये सिर्फ ये बात है कि मेरे भाई के पैसे देने थे। कत्ल कैसे किया, ये कैसे बता, क्या कहता है, क्या किया सर? ये खुद इसके कहने के मुताबिक कि वब अजानें हो रही थी जब मैंने इसको ज़िबा किया। जो बंदे सर हमने नामजद किए हैं, इनमें कोई बंदा भी DSP साहब ने अपनी गिरफ्तार नहीं किया। शदारा थाने में हमारी तफ्तीश गई हुई है, 4 महीने बाद तफ्तीश अब शुरू की है, लेकिन तफ्तीश अभी तक शुरू करने के अलावा भी बंदे गिरफ्तार नहीं किए। कहते हमने तफ्तीश शुरू कर दी है। कौन सी तफ्तीश? तो शहजाद नामी जो लड़का है उसके बारे में आप क्या कह रहे थे? सर जो शहजाद नामी शख्स है ना, शहजाद अनवर नाम है उसका, वो इसकी बीवी का आशिक है। उसने मिलके साथ कत्ल किया है, और उसने नहीं, ये जो इसकी भाभी राबिया है ये हो गया, वो इसका बहनोई मोहम्मद अली वो, और साथ में जो शहजाद अनवर है ये, और अनीला जो इसकी बीवी है, इन्होंने सब ने मिल के कत्ल किया है। ये इन्होंने सब ने प्लान मर्डर किया सर। तो आपको क्या लगता है कि क्यों कत्ल किया है, क्या वजह हो सकती है? सर वजह मैंने आपको बताई, मेरे भाई की 2.5 लाख रुपए की कमेटी थी, सिर्फ 2.5 लाख रुपए के लिए इन्होंने मारा, और मेरे भाई का कोई तलक नहीं था। मजदूर बंदा था, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता था। बहरहाल जी सारी डिटेल्स इन्होंने बता दी, केस के मुद्दई भी हैं, और अभी एक जो बंदा है वो गिरफ्तार है, उसने आला कत्ल तो बरामद करवा दिया, लेकिन उसके साथ साथ जो और लोग मुलव्वस हैं, ये लोग चाहते हैं कि उनको भी कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमने इस ख़ानदान की अपील आला हुकाम तक, हमने कोशिश की अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से आला हुकाम तक पहुँचाए, और हमें उम्मीद भी है कि इस ख़ानदान को कानून के मुताबिक इंसाफ भी मिलेगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बात हम करते हैं मोहल्लेदारों से। जी मामला था क्या है, क्या इनको उस वक्त कुछ आइडिया हुआ कैसा मामला है? जी सर बताइएगा इस हवाले। जी इंतहाई शरीफ इंसान था वो, और बहुत अच्छा इंसान था, नॉन एज मुंशी, हम उसे इस नाम से जानते थे, और हर इंसान की बड़ी इज़्ज़त करने वाला बंदा था वो। और कभी हमने उसका कुछ सुना ही नहीं ना कि लड़ाई होगी या ऐसा होता है, बचपन में होता है, लेकिन उस बंदे का हमने कभी कोई ऐसी चीज़ सुनी नहीं है। और बड़ा है छोटा है वो रिस्पेक्ट करता था, और आई डोंट नो मतलब इतना बड़ा उसने किस तरह स्टेप ले लिया, और हम लोग तो देख के मतलब ये हमसे खुला नहीं दरवाज़ा, देख के हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या हालात है जब आपने दरवाज़ा खोला? यकीन करें कि जैसे आपने कोई भैंसा ज़बह कर दी है और उसको आपने उठाया ही नहीं है, ठीक है। मैं खुद जब आया हूँ, मैंने इसको खोला है, इन्होंने थोड़ा सा मुझे ये देखे, मैंने बंद कर दिया। मैं कहा नो, मैं नहीं देख सकता ये चीज़ कि यार इतना ब्रूटल मर्डर।